प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आज हम लोग जिस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति। और यह पुस्तक है KC श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है, जानी मानी पुस्तक है। अपन इसका पूरा रिव्यू करेंगे और किस किस प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये पुस्तक उपयोगी है, सब के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बात करेंगे। और कितनी उपयोगी आपके इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसमें उपयोगी साबित होगी, तो उसको लेकर अपन बात करेंगे। तो जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए साथियों, यह पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास और कला संस्कृति, और इसके लेखक है KC श्रीवास्तव। और काफ़ी बड़ी पुस्तक है, थोड़ी सी ज़रूर बड़ी पुस्तक रहेगी, लेकिन इसकी अपन बात करें तो 958 पेज है। कुल मिलाकर 958 पेज इसमें रहेंगे, यानी 1000 पेज के आसपास यह पुस्तक है। प्राचीन भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ इतिहास के 3 भाग है, जिसमें यानी प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये प्राचीन काल के लिए बहुत सफिशिएंट पुस्तक है। विशेषकर RPSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये बुक बहुत उपयोगी साबित होगी आपके लिए। और दूसरी बात, अपन बात करें किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, तो देखिए 3rd ग्रेड के लिए ये बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीमित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये पुस्तक थोड़ी आपके लिए ज़्यादा रहेगी। 2nd ग्रेड के लिए भी ये पुस्तक इतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं रहेगी, क्योंकि 2nd ग्रेड में भी 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, तो आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत बड़ी पुस्तक है। तो फिर आगे बात करें 1st ग्रेड के लिए, बहुत पर्याप्त पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है 1st ग्रेड के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत बेहतरीन पुस्तक है। जो व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर NET JRF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी साबित होगी। और इस पुस्तक की मैं आगे बात करूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, इसकी MRP है 620 रुपये, तो 720 रुपये आपके लगेंगे, क्योंकि यह गाइड नहीं है, तो इसकी जो MRP है वही आपको देनी पड़ेगी, तो 720 रुपये लगेंगे। लेकिन बहुत बेहतरीन पुस्तक है। यहाँ पर देखिए विषय यानी यहाँ पर ये सारणी दी गई है। प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक के लिए ये पुस्तक है। जिसमें टॉपिक की बात करें अपन, तो सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके दिया गया है भौगोलिक पृष्ठभूमि, यानी इतिहास जानने के स्रोत, भारतीय संस्कृति, भारतीय कला के स्रोत, यानी ये टॉपिक है। दूसरा है प्रागैतिहासिक संस्कृति, पाषाण काल है। फिर है आदि इतिहास, आधुनिक काल का प्रारंभ, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत विस्तार पूर्वक समझाया गया है इसको। फिर प्रागैतिहासिक काल, फिर लो युगीन संस्कृति, फिर वृहत और महापाषाणिक संस्कृतियाँ, ऋग्वेदिक और पूर्व वैदिक सभ्यता, यानी हर टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। आगे यहाँ पर देखिए आपके टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, सूत्रकाल, महाकाव्य, उत्तर भारत की राजनीतिक दशा में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। विदेशी आक्रमणकारियों को भी यहाँ पर दिया है। सिकंदर का भारतीय अभियान, यानी फिर मौर्य काल, मौर्ययुगीन संस्कृति, फिर आपके अपन बात करें सातवाहन, शक, कुषाण, गुप्त। कुल मिलाकर बात करें नहीं तो प्राचीन काल का आपका जो भी सिलेबस है इस पुस्तक के अंतर्गत पूर्ण रूप से दिया गया है। साथ ही मानचित्र भी दिए गए हैं, यानी आपके समझने में बहुत आसानी होगी। और जो भी 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड या कॉलेज व्याख्याता के एग्ज़ाम हो चुके हैं, वे आप पेपर देख लेना, फिर इसमें से आप ढूंढना, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको इस पुस्तक से मिलेंगे। यह पुस्तक आपको किस तरीके से पढ़नी है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। पहले मैं आपको इसकी देखिए मानचित्र देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिकंदर का अभियान का पूर्ण रूप से यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है, कहाँ कहाँ उनका क्षेत्र रहा, कहाँ कहाँ उन्होंने आक्रमण किए। तो हर टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया है और पूर्ण रूप से विस्तार से समझाया गया है, यानी कोई भी बिंदु आपको इसमें पीछे इन्होंने छोड़ने की कोशिश नहीं की है। दूसरी बात क्या है कि इसमें सारणी के साथ भी समझाया गया है, विस्तृत रूप से भी समझाया गया है, तो काफ़ी उपयोगी साबित होगी। अब यह है कि इसको पढ़े कैसे, क्योंकि बहुत बड़ी पुस्तक है। तो पहले तो एक बार आपको इसको संपूर्ण पुस्तक को एक बार पढ़ना है, एक बार के लिए। दूसरी बार आपको इसमें नोट्स बनाने हैं, यानी आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके नोट्स आप जब बना लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ रहे हो तब इसमें नोट्स बना लें, फिर इसको साइड में रख दें। परीक्षा के समय ये बहुत उपयोगी साबित होंगे जो आपके नोट्स बनाए हुए हैं। तो यह है पढ़ने का तरीका।
देखिए, नहीं तो गाइडें तो बहुत मिलती है बाज़ार में, और क्वेश्चन गाइड में से भी मिल जाते हैं लगभग 80%। लेकिन अगर जब आप इतिहास को समझोगे तो आप गलती नहीं करोगे कोई भी क्वेश्चन में, और बेहतरीन ढंग से आप यानी पेपर हल करोगे और अच्छा स्कोर भी करोगे। तो इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप गाइड पढ़ोगे तो गाइड में यहाँ देखिए सभा भवन यहाँ पर दिया गया है, यानी हड़प्पा सभ्यता का। तो गाइड में तो थोड़ा बहुत लिखा हुआ आपको मिलेगा कि सभा भवन कहाँ मिला, इतना ही। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरे पेज में सभा भवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो यह चीज़ें आपको किताबों में ही मिलेगी, गाइडों में नहीं मिलेगी। इसलिए एक बार इसको आप पढ़ोगे ना, तो फिर आप गाइड लेने की बात भी नहीं करोगे। बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार नोट्स बना लें, फिर आप प्रैक्टिस करें, आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। तो यही है, विशेषकर व्याख्याता की तैयारी करने वाले व असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतरीन है। और अगर आप इस पुस्तक का यूँ कहें ना, इस पुस्तक की परीक्षा लेना चाहे तो आप प्राचीन यानी जितने भी आज से पहले आरपीएससी ने पेपर करवाए, उस पेपर को आप उठा लीजिए, इनमें से क्वेश्चन ढूंढिए। कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आपको इस पुस्तक से मिल जाएगा, इतनी ऑथेंटिक बुक है। दूसरी बात, अगर आप इस पुस्तक से यानी आरपीएससी को चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर आरपीएससी कोई उत्तर को गलत मान रहा है तो इस पुस्तक के माध्यम से आप यानी आपत्ति लगा सकते हैं, और आपत्ति के बाद में आरपीएससी को इसको सही मानना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये बात है, इस पुस्तक की ये विशेषताएं हैं, और हर टॉपिक को विस्तारपूर्वक समझाया गया है। आप आराम से इसको देख सकते हैं, और बाज़ार में जहाँ से भी आप लेना चाहें, लगभग हर पुस्तकालय से ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। तो और इस पुस्तक में विशेष रूप से यूनाइटेड बुक डिपो यानी उसके द्वारा प्रकाशित की गई है, उसको ध्यान रखना है। दूसरी बात, किस श्रीवास्तव लेखक है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर यह दिया गया निशान, इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डुप्लीकेट बुकें बहुत आती है। थोड़ी बड़ी ज़रूर है, 1000 पेज के आसपास है, लेकिन पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। बहुत सरल भाषा में लिखी गई पुस्तक है, न तो इसमें कोई कठिन शब्द दिए गए हैं, यानी बहुत शानदार पुस्तक है। और जो भी कॉलेज व्याख्याता या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, उनके द्वारा यही पुस्तकें पढ़ी गई हैं, और उनसे मैंने सलाह मशवरा करके मैं आपको इस पुस्तक की विशेषताएं बता रहा हूँ। तो यह है, तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में साथियों, बाकी अन्य और पुस्तकों के साथ। अगर आपको और भी किसी भी पुस्तक का रिव्यू करना हो तो आप कमेंट बॉक्स से बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और उसके बारे में अपन बात करेंगे कहाँ तक ये उपयोगी साबित होगी आपके एग्जाम में। बाकी प्राचीन भारत के लिए यानी प्राचीन भारत का इतिहास बहुत शानदार है, इसमें से लगभग आपके 200-250 पेज में नोट्स बन जाएगी, फिर और कोई भी पुस्तक उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।